अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। शरीफ फैमिली ने अदालत में जाली दस्तावेजात जमा कराई हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मिस्री मुर्गियां आती थी, आजकल कतरी दस्तावेजात आती हैं। और नवाज शरीफ साहब ने जब भी पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद मारी है। और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं, मेरा केस जो है क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ट्रिपल एस केस है, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट। और शॉर्ट स्वीट और स्मार्ट में वालिद मोहतरम कुछ कहते हैं, साहबजादी साहबा कुछ कहती हैं, बेटा कुछ कहता है। और ये 12 मिलियन दरम जो हैं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। 12 मिलियन जो आवारा दरम है, इससे कभी स्टील मिल फ़रोख्त होती है, कभी जद्दा मिल बनती है, कभी फ्लैट लिए जाते हैं, जिसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तमाम, आज मैं सुप्रीम कोर्ट में कहूँगा, तमाम डॉक्यूमेंट जेल ही हैं, कोई तस्दीक नहीं है। मरियम बीबी की तस्दीक जद्दा से, उसका जो विटनेस है उनके शोर है सफदर साहब, और उसके अटारनी जो हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं उसी एक दिन के फ़र्क में। और मुझे अल्लाह से पूरा यकीन है, सारी कौम, सारी दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। सबूत भी सुप्रीम कोर्ट में, मैंने कहा था आएंगे, आ गए हैं। सियासी तबूत भी सुप्रीम कोर्ट से निकलेंगे, वो निकलेंगे। कफन भी होगा सियासी, और इनकी सियासत दफन भी होगी और सुप्रीम कोर्ट से होगी, और कौम निजात हासिल करेगी और मुल्क तरक्की करेगा। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा लीक्स केस की छठी समाअत कुछ देर में शुरू होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। वज़ीर आज़म के बच्चों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ के मुबैना शवाहिद को नाकाबिले कबूल करार दिया गया था। जानते हैं बशीर चौधरी से। बशीर, बताएगा समाअत कितनी देर में शुरू होगी और फरीकैन में से कौन कौन यहाँ पहुँच चुका है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज पनामा लीक्स पर मुतफर्रिक दरखास्तों की समाअत जो है वो होगी और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से जमा कराए गए शवाहिद का जायज़ा लिया जाएगा और जो शवाहिद अब तक जमा हो चुके हैं उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ़ैसला करेगी कि आया इसी शवाहिद की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट का यही बेंच इस समाअत को लेकर आगे बढ़ेगा, या फिर जो कि कमीशन के हवाले से भी बात हो रही थी कि कमीशन को तश्कील दे दिया जाए और वो कमीशन इन शवाहिद की रोशनी का जायज़ा ले और उसके बाद उसकी रोशनी में, अपनी तहकीकात की रोशनी में सिफारिशात मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच को वापस जमा करवाए। आज जब समाअत का भी आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो लीगल टीम है उनकी जानिब से भी एक ऐसी ही दरख्वास्त जमा करवाई गई है जिस तरह उनके बच्चों की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जमा करवाई गई थी कि जो तहरीक इंसाफ ने शवाहिद जमा कराए हैं वो नाकाफ़ी हैं, वो ठोस नहीं हैं, वो झूठ पर मबनी है और उनके जो इल्ज़ामात हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी ये कहा है कि वो इस पर एतराज़ उठाने का हक़ महफूज रखते हैं और वो तफसीली दरख्वास्त इस हवाले से कल जमा करवाएंगे। आज जब समाअत का आगाज़ होगा तो तमाम जो वकला हैं फ़रीक़ैन के, वो अपने अपने शवाहिद जो जमा कराए गए हैं उनकी तफसीलात अदालत के सामने रखेंगे और ये अदालत को बावर कराया जाएगा कि किसने अपने शवाहिद दूसरे के साथ शेयर कर लिए हैं, जिसका हुक्म अदालत ने दिया था गुज़श्ता समाअत पर कि वो शवाहिद जो है वो जमा करवाए जाएँ और एक दूसरे के साथ शेयर किए जाएँ। और उसके बाद आज अदालत ये भी डिटर्मिन करेगी, इस बात का भी फैसला करेगी कि जो कतरी साबिक़ वज़ीर ख़ारजा की जानिब से प्रिंस हमद बिन जासिम की जानिब से जो लेटर दिया गया था, क्या उस लेटर की कानूनी हैसियत क्या है और उसको लेकर आगे कैसे चलना है, और उसके इस तमाम का आज फैसला होने का इम्कान है और उसी फैसले की रोशनी में ये केस जो है वो आगे बढ़ेगा। जी शुक्रिया बशीर चौधरी। आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में आज छठी समाअत होने जा रही है पैनामा लीक्स केस के हवाले से, और कुछ देर में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा।